आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर वफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट और टर्निंग पॉइंट आपको समझ आ सके। आज हम डिफरेंट पेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीपी, यूएस ऑयल और सिल्वर के ऊपर। इसके साथ साथ यूएसडी जेपीवाई को भी हम करने वाले हैं इस पेयर के अंदर ऐड। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद H1 और H4 के ऊपर आपको लेवल बताएंगे जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। कौन सा होगा आज इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। H1 और H4 के DXY के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है जिसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। और आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं जहां पे आपको बेहतरीन जूम, बेहतरीन लेवल, बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन सिग्नल दिए जाएंगे जहां से आप एक बेहतरीन ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम मेंबर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और आप इस कम्युनिटी को फ्री एंड कास्ट वो भी लाइफ टाइम के लिए बन सकते हैं। जस्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो आपको टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलें जी, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज चूंकि फ्राइडे है, ये फंडामेंटली कोई न्यूज नहीं है आज के दिन। पहले बहुत अरसे बाद में देख रहा हूं कि फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है, तो आज मार्केट पॉसिबल है रेंज बाउंड रहे। लेकिन मार्केट मेकर्स इसी दिन का इंतजार करते हैं कि इस ऐसा कोई दिन हो जिसमें मार्केट जो है ना, वो हम एक साइड पे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। इसकी वजह ये होती है कि ऐसे टाइम पे रिटेल ट्रेडर बड़ी लॉट का इस्तेमाल करता है और यही वो टाइम होता है कि वो पैसे बनाते हैं। ठीक है, DXY को अगर हम जज करने की कोशिश करें, ये आपके सामने है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज का टर्निंग पॉइंट बता दूं। आज का टर्निंग पॉइंट 2033.9 है। मार्केट मूव नहीं इतना कर रही, अगर आगे पीछे जाती है तो वापस इसी जगह पे आगे रुक जाती है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है 2033.9। मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हमने सेल तो करना नहीं है, बाय रीजन देखनी है। और बाय रीजन कहां तक देखनी है, ये चीज हमने आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्केट सबसे पहले जो रिजेक्शन मिल सकता है वो 2038 का एरिया है। उसके अलावा अगर आप इससे ऊपर ब्रेक कर जाता है तो देन आपने ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना है। और 2044 का एरिया है जो कि वीक हाई बना हुआ है, इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट। और फाइनली 42048 जो कि ब्रेकआउट भी है और यहां तक भी आज मार्केट जा सकती है। इसके अलावा अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो मार्केट कल का फंडामेंटल जो है वो नेगेटिव आने के पॉजिटिव था। कल का फंडामेंटल ठीक है और मिल्ड पॉजिटिव था, इसके बावजूद मार्केट थोड़ा सा डंप करके दोबारा से रिकवर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकली मार्केट जो है ना वो बाय में है। ठीक है, कल भी मैंने ये बात आपको क्लियर बताई थी कि बाय देखें डिप से। और हमने अपनी स्विंग, चूंकि हमारी स्विंग भी बाय डायरेक्शन में चल रही है, इसी वजह से हमारी डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह में इल्म होता है। तो अगर हम सेल करते हैं तो सबसे पहला जो सेल है वो 2029 तक आप होल्ड करें। और अगर इसको ब्रेक करता है तो देन ट्रेलिंग स्टॉप जो है 2024 की तरफ या फिर 2020 के साइड पे। ठीक है, तो ये आज का, चूंकि आज मार्केट पॉसिबल है कि 2045 और 2020 के दरमियान में ही रहे, यानी इस बाउंड में ही आज मार्केट मूव कर सकती है। अगर हम DXY की सिचुएशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर दोबारा से इस जोन में आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करेगी। जिस तरीके से ये पॉसिबल, अगर इस तरीके से मार्केट ने करना शुरू किया तो पॉसिबल है कि किसी एक डायरेक्शन में ये मूव ब्रेक करे। अब अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये मजीद सेल की साइड पे जा सकता है। और अगर इस रिजेक्शन को, ये जो रिजेक्शन जोन है, इसको ऊपर की तरफ
कोई भी H4 क्लोज होती है तो मार्केट बहुत ज्यादा बुल हो सकती है। ये चीज भी ध्यान रखें, इसलिए H4 की क्लोजिंग का वेट करें। इस वक्त पॉसिबल है कि मार्केट जो है एक बार यहाँ पे चूंकि बैरिश इनगल्फिंग भी इसके ऊपर बनी है H4 के ऊपर, तो ये 103.9 के साइड पे और फिर दोबारा से ऊपर पुल बैक करने की कोशिश करे और इस एरिया में कंसोलिडेट करे। ठीक है, डे वन की अगर स्टोरी के ऊपर बात करें तो कल ही मैंने ये एरो ड्रा किया था जब मार्केट इस जगह पे थी, यानी 104.1 के आसपास। तो उस वक्त मैंने बताया था मार्केट एक बार इस एरिया को टच करेगी 103.9। देखिए एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया को टच करने के बाद ऊपर गई है। आज हम देखते हैं कि क्या ये डे वन की कैंडल इस जोन यानी कि ये जो 103.2 से ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं। अगर ऊपर देगी तो डेफिनेटली ये अपना ट्रेंड को चेंज करेगा। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट पेयर के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मैं आज आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ कि कल मैंने आपको जो पॉइंट दिए, जिन लोगों ने खाली इस पॉइंट को समझ के उस डायरेक्शन में ट्रेड की होगी। इन ट्रेडर के लिए सिग्नल मैटर नहीं करते, ट्रेडर के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायरेक्शन आपको समझ आ जाए तो आप उस डायरेक्शन में अपनी अपॉर्चुनिटी अपनी इक्विटी के मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए कल मैंने सिल्वर का आपको बताया कि 22.1 इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो आपने बाय करना है, सेल नहीं करना। ये देखें कल क्लोजिंग हुई मार्केट के ऊपर, उसके बाद आप देखिए इतना बड़ा बुल देखने को मिला और एक ह्यूज प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा अगर आपने सिल्वर के ऊपर बाय की तो। अगर आपने बाय की तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी राय का इजहार करें। आज के दिन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 22.5 है। इसके बिल्कुल ऊपर ही मार्केट मूव हो रही है और ये कैंडल क्लोज हो तो देन आप डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आप बाय डायरेक्शन में देखोगे। जब तक इससे नीचे H4 या H1 क्लोज होके बेरिश इनगल्फ ना बनाए, आपने इसको सेल नहीं करना। और जब तक ऊपर अगर क्लोजिंग होती है और आपको बाय में H1 क्लोज होती है तो देन आप बाय की डायरेक्शन को देखोगे। इसी तरीके से हम यूएस ऑयल की बात करते हैं। तो कल इसका जो यूएस ऑयल का पॉइंट था, ये मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और ये बड़ा बुल देने वाला है। ये मैंने बड़े क्लियर वाज़े अल्फाज में बताया था। और अगर ऑयल में अपने प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार करें। कल मैंने बताया था 73.9 से ऊपर H1 कोई भी क्लोज हो तो आपने क्या करना है जनाब, उसके बाद आपने बाय करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर H1 क्लोज हुई तो देन रीटेस्ट के ऊपर कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। आज का टर्निंग पॉइंट है 76.38। अगर इससे ऊपर जब तक H1 क्लोज नहीं होती आपने बाय नहीं करना। यहाँ से मार्केट इस इतने बड़े क्रैश का रीटेस्ट भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आज का टर्निंग पॉइंट 76.38, इससे नीचे आपने सेल रखना है और इससे ऊपर जब तक मार्केट ना जाए आपने बाय करना है। ठीक है, बाय नहीं करना। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी के हवाले से बताऊं कि कल जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है आज का 1.2624 है। इससे नीचे मार्केट है तो आप सेल रीजन देखोगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी आपने बाय नहीं करना। यूरो यूएसडी का आज का टर्निंग पॉइंट वो भी नोट कर ले। आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट का जो है ना वो 1.07744 है। इससे ऊपर बिल्कुल मार्केट है तो क्लोजिंग अगर ऊपर की साइड पे होती है तो बाय कीजिएगा और अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो सेल की तरफ आप जाओगे इस पॉइंट से। ठीक है, बिटकॉइन के हवाले से मैंने आपको कल भी बताया था कि बीटीसी पुल बैक होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन देखिए इसको रिस्पेक्ट मार्केट दे रही है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। तो कल का जो टर्निंग पॉइंट था 43,894 था। इससे ऊपर H4 क्लोज हुई तो इसके बाद आपने बाय करना था और एक जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिला। यानी कि आप यूं समझिए 44,000 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास गई। $2,000 की मूव मार्केट ने की है। ठीक है, अगर वन स्टंट को लगाए तो $2,000 उसका आराम से बनता था। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें 45,292 आज का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर H4 क्लोज है तो देन आप बाय की तरफ देखोगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो 46 से लेके 47 का एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है और यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट रिजेक्ट हो जाए। तो आज का टर्निंग पॉइंट आप स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। यूएसडी जेपीवाई का टर्निंग पॉइंट आज का नोट कर लें 149.2। इससे ऊपर अगर H1 क्लोज होती है तो बाय जाएंगे, इससे नीचे सेल। और ये ब्रेकआउट भी है इसका 148.8। तो मार्केट पॉसिबल है कि इसके पास है और दोबारा से पुल बैक कर जाए। ठीक है, अच्छा जी, हम अब आते हैं
डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, सॉरी, डिफरेंट पेयर का कंप्लीट हुआ। आज हम जाते हैं डेली के ऊपर और H1 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये आपके सामने H1 की स्टोरी है। आपको मैंने बहुत कल भी ये बात बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट इस चैनल को, प्रॉपर असेंडिंग चैनल को रिस्पेक्ट दे रही थी और उसके बाद मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया। और मैंने कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब मार्केट इस तरह मूव हो रही हो तो आप इसको इस तरह लाइनें खींच लें, ठीक है, एक असेंडिंग चैनल। तो इसके ब्रेकआउट होने का वेट करें, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो। नीचे की तरफ जाता है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हो। और ये देखें, कल क्लियर वाजिया यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेकआउट हुई, फिर उसको रीटेस्ट करने गई इस एरिया में और यहाँ से फिर गिरी। अब देखो, यही वो चीज आपको मैं समझाता रहता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने सेल करना था। यानी 2037 से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने सेल किया है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया 2022 तक। ठीक है, यहाँ तक लोगों ने कल प्रॉफिट बनाया। उसके अलावा यहाँ से हमने बाय करवाई है 2022 से और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रॉफिट में चल रही है। आज का सिनेरियो कुछ ये है कि न्यूज अगर गोल्ड के अगेंस्ट होती है तो गोल्ड दोबारा से डिप करके पुल बैक कर लेता है। तो कल हमने बताया था थोड़ा सा डिप करेगा और फिर पुल बैक करेगा। तो आज अब देखें कि मार्केट इस टाइम दोबारा ऊपर की ओर साइड पे जा रही है। अब मार्केट का जो आगे एरिया है ये सारा सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे आप बाय करते वक्त थोड़ा सा एहतियात करें। टर्निंग पॉइंट को आप माइंड में रखें, टर्निंग पॉइंट से ऊपर है तो देन आप बाय करें और बाय की रीजन देख के ही करें। ठीक है, और स्कैल्पिंग करें। मार्केट जो है ना, पॉसिबल है कि आज के दिन 2043 के एरिया या 2045 के एरिया को टच करे। ठीक है, और जब तक टर्निंग पॉइंट से नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती, आप लोगों ने सेल गोल्ड को अभी नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डे वन की चार्ट की बात करते हैं तो देखो, मार्केट रेंज बाउंड है। मैंने पहले भी बताया था, दो एरिया आपको मैं बता रहा हूँ। अपर एरिया है 2039 और लोअर एरिया 2026। ये दो एरिया के अंदर ही है मार्केट। आज अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो देन मार्केट जो है ना वो पॉसिबल है कि 2010 की साइड पे जाए। लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो देन कंफर्म हो जाएगा 2065 मार्केट करेगी। ठीक है, तो ये दो एरिए आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है। ठीक है, चूंकि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन इवेंट भी आज कोई खास नहीं है और मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में भगा सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे हमेशा एहतियात करनी चाहिए ट्रेड करने वक्त, क्योंकि फेक स्पाइक भी लगते हैं। ठीक है, स्मॉल लॉट का इस्तेमाल करें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट हमारी आज की जो फ्राइडे की रात 12 बजे तक है। और अगर आप अवेल करना चाहते हैं, नहीं तो ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 332 पीपल्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और सिर्फ हम चाहते हैं कि 350 लोग हो जाएं। 18 सीट्स लेफ्ट हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो फौरन हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्शन कर सकते हैं। आपके सामने H4 का चार्ट लेवल्स मौजूद हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कल का मैंने लेवल आपको 2022 का एरिया दिया था और एग्जैक्टली मार्केट वहां से होके गई है। आज के लेवल आप नोट कर लें। ठीक है, मार्केट इस टाइम, चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन थी और मार्केट ने इसको प्रॉपर नीचे ब्रेक किया, फिर उसके बाद रीटेस्ट करने गई और फिर इतना बड़ा फॉल आपको देखने मिला। H1 में मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। और इस जोन से जो हमारा कल 22 का एरिया था, कल आपकी वीडियो देख लेंगे, मैंने आपको बोला था सपोर्ट है 222। यानी इसका मतलब है कि सपोर्ट से आपने बाय करनी थी और फिर ह्यूज प्रॉफिट बना, क्योंकि मार्केट दोबारा से इस टाइम 2034 के आसपास मूव हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ये एक चैनल आपके सामने डिसेंडिंग चैनल है। मार्केट ने यहाँ रेस्पेक्ट दी, फिर इस एरिया को रेस्पेक्ट दी, फिर इस एरिया को, अब फाइनली इस एरिया को रेस्पेक्ट देने जा रही है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दोबारा से नीचे आए और फिर ऊपर की साइड पे H1 H4 क्लोज करे तो देन आप इसको डेफिनेटली यहाँ से बाय करेंगे, जो कि एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपको दे सकती है। लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो R1 है 2048। मार्केट का ब्रेकआउट भी है और अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाती है तो फिर आप समझ रहे हैं कि मार्केट का अगला लेवल 2065 होगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 2084 2088 का एरिया जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो कल 2022 का सपोर्ट ने भरपूर वर्क किया है। आज पॉसिबल है कि 2048 का रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है। और अगर मार्केट नीचे की ओर जाती है तो पहली जो सपोर्ट है मार्केट को, वो
20 का एरिया है और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी तो 20110 और फाइनली 1990 और 1994 का, जहां से एक बेहतरीन बाय का इंतखाब आप कर सकते हैं। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल H4 के, जिसके ऊपर अगर मार्केट जाती है पूरा दिन अगर आप वेट करें तो करें, छोटी इक्विटी वाले लाजमी इन लेवल्स के ऊपर जाके अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।